सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम तो ओवर हो गए, लेकिन हर एक बच्चा जो बोर्ड एग्जाम देकर अभी फ्री हुआ है उसके मन में एक कंफ्यूजन है रिलेटेड टू स्ट्रीम सिलेक्शन। वो कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करे? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन स्ट्रीम से रिलेटेड टॉप 5 कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखो कि हम स्ट्रीम कौन सा सेलेक्ट करें। बच्चों, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, आपके किस सब्जेक्ट में चॉइस यानी इंटरेस्ट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना समझना अच्छा लगता है। दूसरा, कि आप किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हो। इन दो बातों को ध्यान में रखकर आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए। तो मैं अगर इस वीडियो में आपको बता दूं कि किस स्ट्रीम में कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपके लिए स्ट्रीम को सेलेक्ट करना इजी हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रीम वाइज कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, वो भी टॉप 5 कैरियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, एक ही है ना। अब ये कौन बच्चे को लेना चाहिए स्ट्रीम? वो बच्चा जिसका फ्यूचर एम है, टारगेट है, एंड टारगेट है कि हमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर बनना है, हमें डीएम बनना है, हमें एसपी बनना है, हमें एसडीएम बनना है, हमें डिप्टी एसपी बनना है, हमें तहसीलदार बनना है। तो उन बच्चों को जीएस का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना। और ये सारे सब्जेक्ट आप कब पढ़ते हो? जब आप स्ट्रीम कौन सा सेलेक्ट करते हैं 11th में? ह्यूमैनिटीज। और इसी ह्यूमैनिटीज में जब ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, आगे ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, उन्हीं सब्जेक्ट से जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट के पीसीएस एग्जाम हो, तो आप डीएम, एसपी, डिप्टी एसपी, एसडीएम सब बन सकते हो। तो इस स्ट्रीम से यूपीएससी को क्रैक करना, स्टेट के सिविल सर्विसेज को क्रैक करना इजी हो जाता है। इसीलिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आपका सपना है डीएम एसपी बनने का, तो आप आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, आपने नाम सुना होगा हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो जज होते हैं, जो कोर्ट में केस का जजमेंट सुनाते हैं, वो जुडिशियल ऑफिसर आप बन सकते हैं अगेन बाय सेलेक्टिंग ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। क्योंकि यहां भी अलग से एक एग्जाम होता है, हर स्टेट का एक पीसीएस-जे यानी जुडिशरी का एक एग्जाम होता है, और वो एग्जाम आप क्रैक करके आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हो। आगे चल के आप हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो एग्जाम होता है, इसमें भी जीएस के सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और जीएस के सब्जेक्ट आप तभी पढ़ोगे जब ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लोगे, है कि नहीं। तो स्टेट पीसीएस एग्जाम देने के लिए भी आपको ये स्ट्रीम सेलेक्ट करनी चाहिए। फिर अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, कॉर्पोरेट लॉयर, है ना, तो आपका सपना है अगर लॉयर बनने का, केस लड़ने का, लिटिगेशन करने का, तो आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में बीए एलएलबी, है ना, बीए एलएलबी का आप कोर्स कर सकते हो, जो कि 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड होता है। क्योंकि वैसे अगर एलएलबी करने जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना होगा, यानी बीए 3 साल, एलएलबी 3 साल, तब जाकर आपका 6 साल लगेंगे और तब आप वकील बनोगे। लेकिन अगर दोनों को साथ करना है तो 5 साल में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएलएलबी का, और इसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। जितने भी इंडिया में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बीएलएलबी का कोर्स होता है। ठीक है, तो चाहे तो आप बीए एलएलबी अलग अलग करो, लेकिन तब आपको 6 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि बीए की भी डिग्री मिल जाए, एलएलबी की भी डिग्री मिल जाए, तो 1 साल का कम, यानी कि 5 साल में ही आप बीएलएलबी का कोर्स करके आप लॉयर बन सकते हो और लिटिगेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर बात करें लेक्चरर या टीचर, स्कूल में टीचर होते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर होते हैं, और लेक्चरर से प्रमोशन पाकर प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप बेस्ट है कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लो। आप जिस सब्जेक्ट में अपना फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आप आगे चल के पीएचडी करो, यानी पहले बीए, फिर एमए, और फिर आगे चल के जिस सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उसमें आप पीएचडी कीजिए नेट का एग्जाम देकर, और पीएचडी कंप्लीट होने के बाद आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकते हैं। और अगर आपने बीए के बाद बीएड कर लिया
और फिर अगर एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जो टीचर्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीटेट, सुपर टेट, है ना, तो वो आपको टीचर बनाएगा कॉलेज, स्कूल में, सॉरी, है ना बच्चों, क्लियर। फिर बात आती है लास्ट एंड बहुत बेस्ट ऑप्शन, जर्नलिस्ट। आपने देखा होगा कि जब हम शाम को न्यूज ओपन करते हैं, न्यूज चैनल में एक जर्नलिस्ट होता है जो आपको न्यूज पढ़ा के बता रहा होता है ना। तो ये जो मीडिया एंड जर्नलिज्म का सेक्टर है, ये भी बहुत ब्राइट सेक्टर है और इसमें अक्सर ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि मीडिया में क्या बातें होती हैं, पॉलिटिकल बातें ज्यादा होती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज आपकी होगी, और पॉलिटिकल साइंस आप तभी पढ़ोगे जब आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम लोगे, है ना। तो मीडिया में जर्नलिज्म का कोर्स करके आप मीडिया सेक्टर में जा सकते हो। आप जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उनमें जो एडिटर होते हैं वो तो पॉलिटिकल और इंग्लिश के थ्रू ही तो आते हैं ना, मतलब इंग्लिश लिखना आनी चाहिए और पॉलिटिकल की साइंस की आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी तो आप एक अच्छे एडिटर बनोगे, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप जर्नलिज्म में आप जर्नलिस्ट बन के पैसा कमा सकते हो और बहुत अच्छा सेक्टर है। तो ये तो बात हो गई ह्यूमैनिटीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्स में। अगर हम जाते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में कौन सी टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बहुत बेस्ट हैं। तो सबसे पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिट करता है, और कंपनी की ऑडिट हो या किसी फर्म की ऑडिट हो, ये सीए ही करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी वर्क कर सकता है, नहीं तो किसी कंपनी किसी फर्म में भी ज्वाइन करके कर सकता है। तो सीए बनना बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगला इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो भी बैंक जो कस्टमर का पैसा लेकर जो उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए ये बताने का काम, इसको सोचने समझने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। हम लोग एसआईपी में, हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो हमारे जैसे लाखों लोगों ने पैसा लगाया, वो पैसा कहाँ गया, बैंक के पास। अब बैंक का जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होगा वो बंदा आपका पैसा वो फिर शेयर मार्केट में लगाएगा। तो आपका पैसा शेयर मार्केट में किस कंपनी में लगाना है ये इन्वेस्टमेंट बैंकर डिसाइड करता है। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत पैसे वाली ये फील्ड है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के बहुत अच्छा कमा सकते हो। नेक्स्ट एमबीए, सदाबहार, है ना। आपने ग्रेजुएशन किया, आपने कैट का एग्जाम दिया, और कैट के एग्जाम के बाद आप आईआईएम से, है ना, अगर आपने एमबीए कर लिया, एमबीए एचआर में भी होता है, एमबीए फाइनेंस में भी होता है, एमबीए बहुत सारी फील्ड में होता है। तो एमबीए करके आपकी प्लेसमेंट होती है और अच्छी खासी प्लेसमेंट होती है। अगर आपने आईआईएम से किया है तो बहुत करोड़ों में पैकेजेस होते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, तो स्टॉक ट्रेडर। स्टॉक ट्रेडर मतलब जो शेयर मार्केट में डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जो आपके क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में जो डेली अप डाउन्स होते हैं ना, शेयर मार्केट में जो कंपनी की प्राइस चेंज होती रहती है, आपने देखा होगा, तो उसमें ट्रेड करके पैसा जो कमाते हैं वो स्टॉक ट्रेडर होते हैं। तो ये तो कॉमर्स वाला बंदा ही कर पाएगा, क्योंकि बाकी स्ट्रीम में तो कहीं ना कहीं पैसे का कोई बातचीत नहीं होती, है ना। फिर बात करें इंश्योरेंस सेक्टर, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, उनमें ऑफिसर जो बनते हैं वो कॉमर्स के बैकग्राउंड वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। आपने सुना होगा एलआईसी में एडीओ या AOO, है ना, AAO, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो वो एंट्रेंस एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग कॉमर्स, और बैंक में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बैंक में पीओ बन सकते हैं, पीओ बहुत अच्छी पोस्ट है, उसके लिए भी आपको आईबीपीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, और वो कॉमर्स का जो बैकग्राउंड का बच्चा होता है उसके लिए बैंकिंग फील्ड बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस की बात करें तो दो चीजें सबसे पहले आती हैं, डॉक्टर जो नीट का एग्जाम देकर बनेंगे, इंजीनियर जो आईआईटी का एग्जाम देकर बनेंगे। तो डॉक्टर और इंजीनियर, अब डॉक्टर में भी बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, एक इंसानों के डॉक्टर होते हैं, इंसानों में भी दांतों के डॉक्टर अलग होते हैं, बीडीएस, और नॉर्मली बाकी पार्ट्स के लिए एमबीबीएस है। फिर वेटरनरी डॉक्टर भी होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है, आप बीटेक कर सकते हैं, आगे एमटेक कर सकते हैं, इसरो, डीआरडीओ, भेल, HAL, ऐसी बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंजीनियर वर्क कर सकते हैं अगर आपने बीटेक किया है, ठीक है। बीटेक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, और आपके कंप्यूटर साइंस, आईटी, है ना, माइनिंग, बहुत सारी फील्ड में आप बीटेक कर सकते हो। तो बहुत अच्छी फील्ड है, इसके लिए आपको आईआईटी का एग्जाम देना होगा, क्रैक करना होगा, और तब जाकर आप इंजीनियर बनोगे,
और प्लेसमेंट अच्छी होगी। ठीक है, फिर आगे चल के अगर आपने बीटेक किया तो बीटेक के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमटेक, तो उसके लिए गेट का एग्जाम होता है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। गेट के एग्जाम के बाद आप जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं, है ना, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गेल, भेल, सेल, ये सब आपने नाम सुना है, नाम नहीं सुना तो अभी जाके सर्च करना। तो इन कंपनियों में आपको जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो गेट के एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है। तो बीटेक के बाद आप गेट का एग्जाम देते हैं, तो बीटेक करने के लिए फिर 12th में आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा, है ना, और पीसीएम लेकर आप बीटेक करोगे, फिर आगे चल के एमटेक करोगे। और अगर एमटेक नहीं किया, आपने गेट एग्जाम दिया, तो एमटेक भी अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो गेट में रैंक अच्छी है तो डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाएगा किसी पीएसयू कंपनी में। फिर बात करें आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट जो मकानों को, बिल्डिंग को जो डिज़ाइन बनाते हैं, है ना, आपने मंदिर का डिज़ाइन हुआ या हॉस्पिटल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या किसी घर का, तो ये आर्किटेक्ट ही तो डिज़ाइन बनाता है, और फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से मकान बनता है, कॉलेज बनता है, हॉस्पिटल बनेगा, मंदिर बनेगा। तो ये आर्किटेक्चर फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें पैसा भी है और घर बैठे पैसा है, आपको कहीं दूसरे सिटी में रीलोकेट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आपको खुद भेजेगा कि ये मेरे घर का इतना एरिया है, आप एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना के भेजिए, है ना। चलिए, फिर पायलट, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपको पायलट बनना है तो आप साइंस स्ट्रीम लेकर पायलट बन सकते हैं। चाहे आप अगर डिफेंस में जाना है तो भी आप पायलट बन सकते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी में जाना है तो उसमें पायलट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको एनडीए और सीडीएस का एग्जाम देना है। और अगर आपको कमर्शियल पायलट बनने हैं, कमर्शियल पायलट मतलब जैसे इंडिगो एयरलाइंस है ना, लुफ्थांसा एयरलाइंस है, तो इनमें जो कमर्शियल पायलट होते हैं वो भी आप बन सकते हैं बाय टेकिंग साइंस स्ट्रीम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेस्ट्री, है ना, जंगल के बारे में रिसर्च, एमएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फॉरेस्ट्री बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें टेक्नीशियन की जॉब आती है। सबसे बेस्ट जॉब है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम कराता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम आप बीएससी फॉरेस्ट्री करके दे सकते हैं। और बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए आपको साइंस में पीसीबी लेना पड़ेगा, तब आप जाकर फॉरेस्ट्री का एग्जाम देंगे, बीएससी फॉरेस्ट्री करेंगे, और बीएससी फॉरेस्ट्री से जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, इसके बाद आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर सकती है। और अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करें तो जो ऑफिसर बनते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, उनकी जिम्मेदारी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करना, है ना, कंजर्व करना, उनमें होने वाले ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोकना, क्योंकि इंडिया की या पूरे अर्थ की इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि जंगल को प्रोटेक्ट किया जाए, और ये काम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स का होता है, और वो वही लोग बन पाते हैं जो फॉरेस्ट्री के थ्रू जाते हैं। तो ये रहा कैरियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम, जो आपको अब डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि मुझे कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। एक छोटा सा कोशिश था, और राघवेंद्र सिंह आपको, यानी कि मैं आपको हर वीडियो वो लाऊंगा जिससे आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।